नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। यहाँ पे मेरे साथ आज के सेशन में साथियों, आज का सेशन देखिए है इस चीज़ पे कि भारत चीन से जुड़े एक अपडेट के लिए। अपडेट ये है साथियों कि हाल ही में भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे चीन लंबे समय से ट्रैक कर रहा था। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमने ऐसी खबर कोई पहले भी सुनी थी। तो देखिए, उस समय पे हमने बताया था आपको। देखिए, आप कहेंगे कि उस समय पे क्या खबर सुनी थी। उस समय पे हमने आपको बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस की जो है रेंज बढ़ा दी थी। रेंज कितनी बढ़ा दी थी? तो अब देखिए, ऐसी ही खबर एक निकल कर आ रही है कि इस समय भारत ने समुद्र की गहराई से न्यूक्लियर पावर सबमरीन से, ताकि सरफेस पर कोई हलचल ना दिखे और अचानक पानी के अंदर से एक मिसाइल निकल कर आए और बीजिंग तक को जाकर मार करके आए, ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। जब ये मिसाइल का परीक्षण हो रहा हो और बार बार चर्चा ये हो कि बीजिंग को मार गया है, तेहरान तक पहुंच जाए, पाकिस्तान पूरा पूरा जल में आ जाए, ये चल क्या रहा है? और तो और तरीका ये कि आपको मिसाइल चलती हुई सतह पर या हवा में दिखाई ना दे, और तो और पानी की सब सरफेस पर भी कोई जहाज आपको चलता हुआ ना दिखे। आप शांत पानी को देख रहे हैं, अचानक जादू अंतर होता है कि नीचे से मिसाइल आती है और एक हाइट तक जाकर के दुश्मन के ठिकानों को निस्तनाबूद कर देती है, तहस नहस कर देती है। ऐसी मिसाइल परीक्षण में निश्चित ही तकनीक लगती है, बहुत हाई लेवल यहाँ पर हाई हाई सिक्योरिटी लगती है। भारत ने वो कर दिखाया है। ज़रूरत क्या है इसकी? तो देखिए, हम तो जानते ही हैं कि हमारा दुश्मन चीन है, लेकिन दुश्मनी में यहाँ पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी का भी एक आना है। यहाँ पर कहना है कि आने वाले समय में भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर के आमने सामने होंगे। विषय इस तरीके से भी जाना जा सकता है कि जिस तरीके से आए दिन चीन अरुणाचल प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं खड़ी कर रहा है। भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश में चीन जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, किसी भी सैलानी को या कभी उसके निवासी को चाइना के अंदर रोक लेना हो, या फिर बॉर्डर एरिया में आप जबरदस्ती की पेट्रोलियम करना हो, अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को दिखाना हो, इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से आज चीन ताइवान को लेकर के अग्रसर हो रखा है, इतना अग्रसर हो रखा है कि ताइवान को अमेरिका के साथ मिलकर के जबरदस्ती की जो है लेकर के चीन से खुद की सुरक्षा करनी पड़ रही है। यहाँ पर लगता है कि आने वाले समय में चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे साउथ चाइना सी में क्या बोलते हैं, आउटलैंड्स पर चाइना क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी ये वैसी ही परिस्थिति दिखाता रहा है। समय रहते अगर भारत सतर्क नहीं होता है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करता है, तो चाइना अपने आप को तेजी से आगे लेकर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है, यह जानकारी बाहर निकल कर आई कि चाइना का जो गुप्त मिशन चल रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, वो बिल्कुल ताइवान की तरह आगे बढ़ रहा है। खैर, चाइना ने जिस तरीके से इस बात को सुना, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से इसे जो है इनकार किया कि नहीं अमेरिका इसे जो है हमें बढ़ाने का प्लान करते हैं। लेकिन चाइना और को दुनिया जानती है कि उन्हें सलामी खिलाई से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में जो है अंदर घुसता चला जाता है, और ये भी इसका यहाँ पर प्रयास था। ये सारी चीज़ें चाइना अपने यहाँ पर सभी प्रयास अपने साथ करते हुए चाइना धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आज देखिए साथियों, भारत को अपनी सुरक्षा को इस तरीके से मजबूत रखना है कि कल को चीन के साथ अगर हमें टैलफिट करना पड़े, तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हों कि हम सुरक्षा में इतने सक्षम हो कि चाइना हमारे साथ झगड़ने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचे, हमारे साथ युद्ध करने से पहले विचार करें कि भारत वो वाला भारत नहीं है, कि अब नहीं है भारत। अब साथियों, इसी क्रोनोलॉजी में हमने यहाँ पर समुद्र की गहराई में चलने वाले जहाज, पानी के अंदर चलने वाले पानी के जहाज, जिन्हें डूब कर चलने वाले जहाज, जिन्हें पनडुब्बी कहा जाता है, तो सबमरीन जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वहाँ से एक मिसाइल चला करके चीन को थकाया है। तो जी हाँ साथियों, ये देखिए, ये एआई से जनरेटेड एक तस्वीर है जिसमें किसी सबमरीन के यहाँ पर अंदर
देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी सबमरीन के अंदर अंदर से यहाँ से जो जो पार्ट खुलता है, यहाँ से एक मिसाइल निकलती है और सीधा जो है ऊपर जाके यहाँ पर मिसाइल बाहर निकलती है, पानी से बाहर निकल करके ये जो है अपने ठिकाने पर चली जाती है। हेडलाइंस बनती हैं यहाँ पर कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियरी कैपेबली 4K मिसाइल फ्रॉम INS अरिहंत सक्सेस। तो जी हाँ साथियों, जो सबमरीन हमने यहाँ पर जिस पनडुब्बी को हमने यूज़ किया उसका नाम INS अरिहंत था। यहाँ पर मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी और देना चाहूँगा। अरिहंत मिसाइल से यहाँ पर बड़े सिस्टम की है। अरिहंत जो है सबमरीन श्रेणी की है और अरिहंत के साथ एक और विशेषता जुड़ी है, ये खुद न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से ईंधन प्राप्त करती है, यानी इसके चलने पर आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। साथियों ये देखिए, ये मिसाइल टेस्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से और विशाखापट्टनम तट पर खड़ी INS अरिहंत से। तो यहाँ पर INS अरिहंत से जब ये बताया गया कि ये बंगाल की खाड़ी में चलाई गई, तो इसकी रेंज में यहाँ पर बीजिंग और संगाई सेंगलू जैसी जगह एक साथ जो है रेंज में आ गई। ये इधर जो है तेहरान, रियान, पाकिस्तान, कराची, ये तमाम जो है शहर उसके रेंज में शुमार हो गए। INF यहाँ पर देखिए साथियों, ये इसका वो। आइए अभी इस सारी जानकारी को साथियों डिटेलिंग में लेते हैं हम। साथियों चर्चा है यहाँ पर INS अरिहंत से चलाए हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल की। यहाँ पर INS अरिहंत से ही चलाने वाली मिसाइल 3500 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकता है। ये रहा विशाखापट्टनम तट जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से ही INS अरिहंत नामक हमारी सबमरीन से इसे चलाया गया है। मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि भारत में यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल में अरिहंत और अरिहंत फिलहाल सर्विस में है। अरिहंत और अरिहंत हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे आप ऐसा समझिए कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस डीजल पावर से चलने वाली यहाँ पर सबमरीन्स प्रोड्यूस करके दे रहा था $70, लेकिन अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर के, UK ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गठबंधन किया जिसे ओको गठबंधन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, UK और इसे गठबंधन कहते हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपनी तरफ से न्यूक्लियर पावर जो है सबमरीन बनाने के लिए ऑफर किया था, जिसके चलते यहाँ पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बिगड़ रहे थे। 2 साल पहले ये बहुत बड़ी सुर्खी रही थी। मतलब विकसित राष्ट्र भी जिस सबमरीन को चाहते हैं वो सबमरीन न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन की खासियत ये होती है कि इनके चलाने में देखिए सबमरीन बनाई ही इसलिए जाती है कि ताकि दुश्मन उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी ना जुटा सके या उसके बारे में जान ना सके। मैं कई बार यहाँ पर अपने सेशन में जानकारी देता हूँ कि पानी के नीचे जहाज को डुबो करके लेकर के चलने की ज़रूरत क्या है। समुद्र खाली है तो ऊपर क्यों नहीं चलाते, क्योंकि ये जासूस बनकर के चलती है। इन्हें किसी को बिना बताए ही चलाया जाता है। हो सकता है कि आपको सबमरीन दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर के खड़ा हुआ हो और उन्हें उसके बारे में कोई पता ही ना चले। पता चलता कैसे, यहाँ पर तमाम प्रकार के समुद्र में सबमरीन जानकारी ग्रहण करने के यंत्र पटाख दिए जाती है। सोनार टाइप की चीज़ें डाल दी जाती हैं जिसमें साउंड से नेविगेशन रेंजिंग की जाती है। यहाँ पर उसमें ही उसको ट्रैक करने की साउंड का बताकर कि यहाँ पर उसकी सतह से साउंड वेव के टकराने पर होते हैं। सबमरीन को पानी में आपने तैरा रखा है, अगर साउंड रेडिएशन आपने छोड़ी और आपने सबमरीन की सरफेस पर स्टैंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, यानी कि वो रेडिएशन को अपने साथ लेकर के बचा ले गई है, यानी रिफ्लेक्ट होकर के वापस उस सोनार तक नहीं पहुंच रही है, तो आपकी सबमरीन का अंदाजा नहीं लग पाता। नंबर 1। नंबर दूसरा, सबमरीन अगर चलते समय किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं कर रही है, साइलेंट चल रही है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ये भी चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, कुछ वैसे ही वो साइलेंट होकर के चल रही है, तो भी यहाँ पर दुश्मन उसके बारे में पता नहीं
नहीं लगा पाते हैं। डीजल पावर में जब सबमरीन चल रही होती हैं तो बबल्स बनने का एक डर रहता है कि डीजल पावर को बैटरी के साथ लेकर के चला जाता है। जब दुश्मन के क्षेत्र में जाया जाता है तो बैटरी से सबमरीन को चलाया जाता है, आगे चला जाता है, ताकि उसके बारे में जानकारी ना निकले। लेकिन कभी ना कभी आपको डीजल के बबल निकालने के लिए बाहर ज़रूरत पड़ती है और दुश्मन को उसका पता लग सकता है। इसीलिए यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियर पावर को माना जाता है। हम ये कहना है कि ये कॉस्टिक होती है, जिन्हें सुरक्षा में अल्टीमेटिक होती है। यही कारण है कि सबमरीन में आजकल दो ही क्लासेस है, डीजल पावर और न्यूक्लियर पावर चर्चा में है आजकल। और जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं उन्हें यहाँ पर तकनीकी वाला देश माना जाता है। भारत अपने पास में यहाँ पर कई तरह की सबमरीन रखता है, जैसा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमारे पास काफ़ी सारी हैं। ये देखिए, ये सारी हैं सिंधु कोस। वहीं हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करें तो हमारे पास अरिहंत क्लास की सबमरीन है, जिसमें से INS अरिहंत S2, जिसमें INS अरिघात S3 यहाँ पर ये सबमरीन है। इसी अरिघात से हमने K4 मिसाइल चलाई है। यानी कि आपको पहले से इस सबमरीन के बारे में ही नहीं पता होगा कि ये आपके क्षेत्र में आ गई है, और ये आ गई है तो इसने आपके यहाँ पर पानी की गहराई से ही मिसाइल भी चला दी है। ये आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हमने विशाखापट्टनम तट को, जैसे संगाई तट को टारगेट किया है। सोचकर देखिए कि ये सबमरीन पहुँच करके चाइना के किसी तट पर ही खड़ी होकर के ही वही मिसाइल चला दे दी, तो ये कितने बड़े लेवल का प्रयास होगा। मिसाइल आपने देश से चलाई दे, इसकी जगह दुश्मन के क्षेत्र में जाकर ही चला दी जाए और दुश्मन को पता भी ना चले, तो उसका सोचकर देखिए उसका कितना बड़ा योगदान जो है डिफेंस में और अटैक में होगा। आने वाले समय में यहाँ पर कहा जाए तो 2026 में हमारे पास अरिहंत श्रेणी की सबमरीन होगी जो न्यूक्लियर पावर होगी। आपको याद होगा साथियों, INS अरिहंत पिछले साल ही 2024 में ही कमीशन की गई थी। ये उस पर जो है यहाँ पर देखिए इसी अरिहंत में लगी हुई मिसाइल सिस्टम्स है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली सबमरीन छुप करके खोजने के लिए नहीं बेची जाती है, अपितु उन्हें अटैक के लिए तैयार किया जाता है। और अटैक के लिए यहाँ पर इनसे INS अरिहंत से K4 मिसाइल सिस्टम को तैयार किया गया है। कुछ इस तरीके से K4 मिसाइल सिस्टम इस तरीके से निकलेगा और जाकर के निशाने पर लगेगा। प्यारे साथियों, इसकी खासियत अपने आप में बहुत है। INS अरिघात पर हमने जो है चर्चा की हुई है। आने वाले समय में भी हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन होंगी। इनकी संख्या बढ़कर 11 से 13 का लक्ष्य रखा गया है, और इनमें से जो मिसाइल चलाई जाए उनकी भी श्रेणी को अपडेट करने का लक्ष्य यहाँ पर रखे है। ऑलरेडी हम K50 मिसाइल यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से नीचे है। K4 मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इससे ऊपर के हम 5 मिसाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे यहाँ पर मिसाइल रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भारत में एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में प्रोग्राम शुरू हुआ था। उस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था। उसमें हमने 5 प्रमुख यहाँ पर मिसाइलों का निर्माण किया था, जिसमें से पृथ्वी थी, अग्नि थी, त्रिशूल थी, नाग थी और आकाश थी। ये 5 मिसाइल सिस्टम को हमने ICBM प्रोग्राम के तहत विकसित किया था। इन्हीं मिसाइल का आज तक हम लोग अलग अलग वर्जन टेस्ट करते आ रहे हैं। और अभी जो हम लोग अग्नि मिसाइल सिस्टम जानते हैं, तो जिसमें हम सतह से, हवा से, समुद्र में तैरने वाली सबमरीन से, युद्ध पोस्ट से चला करके दुश्मन को थकाते हैं। उसी मिसाइल में जो अग्नि मिसाइल सीरीज़ है, उसे उन्नत किस्म का बना करके पानी के नीचे से चलाने के तकनीक को भी K4 मिसाइल सिस्टम कहा गया है। यानी पानी के नीचे से भी इसको चलाया जा सकता है। यानी कि अग्नि 3 जो मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर तक की रेंज की है, उस अग्नि 3 मिसाइल का ही एक उन्नत वर्जन K4 मिसाइल यहाँ पर सिस्टम है, जिसे अरिहंत सिस्टम से चलाया गया है, जिसे पानी के भीतर से चलाया गया है। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ऊपर से चला रहे हो या नीचे से चला रहे हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आग पानी से खुल जाती है। अगर पानी से मिली आग पानी के संपर्क में आएगी यहाँ पर साथियों, तो देखिए उसमें क्या होगा,
तो स्वतः ही उसे जो है डिफ्यूज़ कर देगी। यही सबमरीन की यहाँ पर पानी की गहराई में जो कि रह सकती है कम से कम 200 तक 300 मीटर तक की गहराई में। वहाँ से अगर हम मिसाइल चला रहे हैं और मिसाइल 3500 किलोमीटर तक की रेंज तक जा भी रहा है, तो सोचिए कि आपने उस मिसाइल में ऐसा कौन सा फ्यूल और कितनी कमी कैसे डाली होगी कि उसकी आग जो बाहर फैल रहा पानी है वो उस आग को बुझा नहीं पा रहा है। ऐसे कहाँ से उसके अंदर आप गति लाए होंगे कि मिसाइल पानी से बाहर निकल रही है, उस समय तक उसकी आग का कोई असर नहीं हो रहा। क्या मिसाइल के अंदर तकनीकी अपनाई होगी, सिंपल थ्रू किया होगा, उसका फ्यूल यूज़ किया होगा, या फिर कोई ऐसा फ्यूल यूज़ किया होगा कि कोई पानी से दिक्कत ना हो, इसीलिए तकनीकी अलग हो जाती है। सबमरीन से चलने वाली तमाम मिसाइलें हैं, लेकिन सतह से चलने वाली मिसाइल से अलग होती हैं। उन्हें यहाँ पर निश्चित प्रयास में रिसर्च बहुत जुड़ती है, और ये रिसर्च की है हमारे रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसे DRDO ने। यहाँ पर DRDO ने K4 मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है। ये पूरी K फैमिली है, जिसमें 750 किलोमीटर से 1550 किलोमीटर तक की रेंज के लिए K15 है यहाँ पर, और K4 हम बना रहे हैं जिसका यूज़ किया गया है, टेस्टिंग की गई है। और K5 5000 से 6000 तक के लिए, और K6 8000 से 12000 के लिए जो है K सीरीज़ की मिसाइल का परीक्षण चल रहा है। ठीक है, ये अपने साथ में साथियों, ये जो ऊपर का बोर हेड है यहाँ पर बड़ी मात्रा में 2000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर बोर हेड को इससे जो है भरकर ले जा सकती है, अर्थात सबमरीन न्यूक्लियर है, और उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन को भी लाद कर दुश्मन को मारने भेजा जा सकता है। 10 से 12 मीटर की लगभग 30 टन वजन की ये, देखिए 20 टन वजन की K4 मिसाइल है। ये DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है, और अग्नि 3 मिसाइल सिस्टम पर इसे विकसित किया गया है। यहाँ पर आपको K नाम जो यूज़ किया गया है इसका, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साहब को डिब्यूट के लिए किया गया है, उनके नाम के साथ यहाँ पर इसे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। तो उम्मीद है कि आप लोग K4 मिसाइल सिस्टम के बारे में जान रहे होंगे। तो देखिए ये चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि जिस तरह भारत के साथ फिलहाल अभी एक नया अपॉर्चुनिटी और ऊपर मुखिया उभर कर आए हैं बांग्लादेश के रूप में, तो भारत को अपनी सुरक्षा में बिल्कुल जो है मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। तो भारत जिस तरीके से फिलहाल दुश्मनों से घिरा हुआ है, दुश्मनों में एक तरफा चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अब उसका साथ हाथ में हाथ मिला रहा है। भारत को अब इतना सिक्योर रहना है जैसा इजराइल उन कुल छोटू सा देश होकर के साथ युद्ध अकेले ही मतलब एक साथ लड़ लेता है। हमारे लिए युद्ध के फ्रंट खुलना बड़ी बात नहीं है, बात है हमारे अपने इंट्रेंस की मजबूती की, कि हम दुश्मन को किसी भी समय पर किसी भी तरीके से मजा चखा सकें। ऐसे में क्रम में हमारे पास 3 क्या 30 अगर पोर्ट खुल जाए, तो फ्रंट खुल जाए, तो उसके बावजूद भी हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि हमें कोई हिला ना सके। यह अपने आप में भारत को अर्जित करना पड़ेगा। भारत को इजराइल से प्रेरणा लेते हुए चलना होगा। फ्रंट मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपकी टेक्नोलॉजी कि वो आपके साथ कितना मुस्तैदी से खड़ा है। आज इजरायली युद्ध के दौर में भी अपनी जो है पार्टी प्लान करना नहीं भूलती है, क्योंकि अपना जो है आयरन डोम है जो पूरी तरीके से यहाँ पर चला, अमेरिका वाले गोल्डन डोम बना रहे हैं उसको लेकर के, तो उससे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख रखा है। बिल्कुल वैसे ही अगर भारत भी अपनी सुरक्षा में इतना तेज़ी से आगे बढ़े, चाहे S-400 हमसे लिया हुआ तकनीक है, भारत अपने आकाश मिसाइल सिस्टम को और विकसित करे, हम उन तकनीकों को तेज़ी से लेकर चलेंगे यहाँ पर, जिनके नंबर बाहर कर रहा हो। हमें जो है फ़र्क ही ना पड़े कि हमारा डिफेंस सिस्टम अपने आप काम कर रहा हो, और ये संभव भी है। ठीक है, तो भारत अब धीरे धीरे अपने आप को न्यूक्लियर ट्रायड अपने अंदर जो है फोर्टिफाइड करता जा रहा है। फिर चाहे आप 30 सबमरीन की मिसाइल देखें, या हवा राफेल से चलती देखें, या सबमरीन से चलती हुई देखें, और ये सब चलाना हमें जो है इनके लिए है, क्योंकि इन सब के अंडर में ही पनप रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश। इसीलिए हमारा मिसाइल जो कि ये ट्रांसलेटर किया जाएगा, जब हम इतना बड़ा इसका गुणगान कर रहे हैं, तो चाइना वालों को इसमें थोड़ी मिर्ची लगेंगी। तो देखो आपको याद होगा ब्रह्मोस के टाइम पे भी, यहाँ पर आपको याद होगा कि ब्रह्मोस को पता लगाने के लिए चाइना वालों ने अपने सारे बिटोरी जहाज हमारे बंगाल की खाड़ी में
यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भेजे थे और हमने उन्हें जो है ब्लॉक कर लिया था। अब भारत आजकल चीनियों को भर भर कर बेवकूफ़ बना रहा है। जब जब इनको पता लगता है कि चलो भारत को मिसाइल कोई परीक्षण करेगा भारत, तो उससे पहले उन्हें नोटम जारी करना होता है कि नोटिस को या एयरलाइंस को जारी करना होता है कि हाँ भाई इस क्षेत्र के अंदर हम मिसाइल चलाएंगे। जब हम नोटम जारी करते हैं तो इस नोटम की सूचना इन तक पहुंचती है, तो ये पता लगाने आ जाते हैं कि क्या इनकी मिसाइल फसल चली या नहीं चली, फेंक तो नहीं फेंक रहे हैं, वाकई में कितनी पावर है इनके पास, इनकी मिसाइल में ये कम तो नहीं बता रहे, ये कहीं ज़्यादा की नहीं है, ज़्यादा की तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये पता लगाते हैं। तो भारत के तमाम नोटम जारी हुए इस पूरे 2 हफ्ते में। इन 2 हफ्तों में असल में यहाँ पर इन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम जारी रहा। पहला देखिए, पहला नोटम जारी हुआ 22 से 24 के लिए, फिर हुआ 24 को, फिर हम कहा कि हम 25-26 को कुछ करेंगे, फिर कहा हम 29 से 30 को, फिर कहा कि हम 30 से 31 को कुछ करेंगे। कई तो यहाँ पर देखिए हर बार यहाँ पर नई नई न्यूज़ें डालते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा होने वाला है नहीं, कि इस बार हमने क्या किया है कि जो डे 1 पे हमने जानकारी दी थी कि हम 22 से 24 को करेंगे, तो उसमें कर दिया। ब्रह्मोस के समय में अनुभव लेकर के बैठा। देखिए पहली बार बेवकूफ़ बनाते हैं, बाकी बाद में जा करके करते हैं। इस बार हमने जो पहला नोटम जारी किया तो उसी रेंज में हमने मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो चीनी लोग थक रहे हैं कि भारत वाले नोटम के नाम पर भी बिलप करते हैं, बताते हैं कि हम भाई परीक्षण करेंगे, कभी नहीं करते, बताते हैं और कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पता लगाने के लिए हो सकता है कि अपने परमानेंट बेस यहाँ पर बना ले कि भाई तुम्हें अब यहीं बैठना है। इन भारत वालों का कुछ नहीं पता कि ये क्या किस समय क्या कर दें। हो सकता है बांग्लादेश को ये चीन वाले इसीलिए यूज़ कर रहे हों कि मोनिर हाट को कि क्या परमानेंट यहाँ पर लगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल श्रीलंका में भी इसी तरीके से विकसित किया है इसने। खैर फिलहाल के लिए भारत ने विशाखापट्टनम तट से अरिघात K4 का परीक्षण कर लिया है। वो तमाम वैज्ञानिकों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जो इस तरह से सुरक्षा के लिए आए दिन तकनीकी में नए प्रयोग करते हैं और पूरी तरह नाम से बेपरवाह रहते हैं, क्योंकि राजनेताओं को या कोई अधिकारी होता तो उसका अखबार भी कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे होते, या राजनीतिक की ट्वीट को देखे तो वहाँ पर जिक्र हो रहा होता, हम जैसे के नाम के आगे गुणगान कर रहे होते। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं तो वो प्रयोग करते रहते हैं। तो उन सभी वैज्ञानिकों, समस्त भारतवासी बहुत ही यहाँ पर क्या है कि भावपूर्ण तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मानते हैं कि आपका दिया हुआ कार्य ही देश के लिए यहाँ पर असली कंसीडर होगा। देश के अंदर जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी हमारे देश के सुरक्षाशीलों को संवेदनशील तरीके से सुरक्षित रख के चल रहे हैं, वैज्ञानिकों का भी हमारे देश में बहुत योगदान है। यही कारण है कि लगातार जो सिंगल फेल है 2017 में हुआ, हमने इसकी टेस्टिंग की है और आज हम लोग इस बात की भी खुशियां बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से यहाँ पर अवश्य साझा करें। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब K4 का परीक्षण हुआ था तो तब भी जो है हमने आपको बताया था साथियों कि हमने जानकारी दी थी। देखिए यहाँ चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो होती है उससे ये होता है कि वो आपके पास सबसे पहले पहुँचती हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है कि हम यहाँ से जो भी अपडेट देते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचती है और हमारा परिवार और बताए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, अगली एनर्जी के साथ हम जो है अगली वीडियो बनाते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज का सेशन करेंगे हम यहीं पर समाप्त। जैसा कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।